हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का पेपर हुआ जम्मू डिवीजन का, जो कि हुआ 23 मार्च 2025। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आए थे? 25। और कोर्ट टर्मिनोलॉजी के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर 15 एंड इंग्लिश 30 क्वेश्चन। करंट अफेयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर क्या हैं वो आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे ही, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला क्या मतलब ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो स्टूडेंट ने प्रोवाइड किए हैं, तो उसी के गाड़ी में डायरेक्टली आपको इनके आंसर बता देता हूँ। बाकी आपने देखना है कि आपके आंसर को किस किस तरीके से दे। मैंने ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था, चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन कौन था? तो उसका आंसर है डॉक्टर अरविंद। वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो यूएनएफ ट्रिपल सी जो है उसमें इंडिया कब होस्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिया विल होस्ट, कौन सी वाली जो सीओपी है वो इंडिया होस्ट कर रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन था। जिसमें ऑप्शन में 29, 30, 32 एंड 33 था। तो इसका आंसर था 33 जो है, ये एडिशन जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वो है 2028 में जो इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है कौन अपॉइंट करता है। ये क्वेश्चन आया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आया, ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 वाली जो है वो कहाँ हुई थी, ठीक है। स्पेसिफिक पूछा गया था, जिसमें एक ऑप्शन न्यू दिल्ली भी था, इंडिया, और एक ऑप्शन था स्पेन। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो स्पेन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो किसके रिलेटेड है? तो वो आंसर उसका है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी भी आता है, इसमें राइट टू एजुकेशन भी आता है। तो राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पूछा है, मिस वर्ल्ड 2024 का जो टाइटल है ये किसको मिला है? तो आपकी स्क्रीन पे आंसर है क्रिस्टीना, जो कि विनर रहे हैं मिस वर्ल्ड 2024 के। इसके अलावा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था निक्षय स्कीम जो है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम थी। और पूछा था कि कौन सी डिजीज के लिए ये निक्षय स्कीम जो है लाई गई है, निक्षय योजना जो थी, ठीक है। तो इसका आंसर है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नोबेल प्राइज 2024 में विक्टर एमरोस और गैरी रुबकॉन को मिला है, और ये किसकी डिस्कवरी के लिए मिला? ऑप्शन था उसमें, ऑप्शन जो आंसर जो है वो माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए इनको मिला है मेडिसिन में प्राइज, नोबेल प्राइज, राइट। और इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग भी ऑप्शन था, ठीक है। क्रिस्पर कैस 9 भी था, और क्रिस्पर कैस 9 आपको पता होना चाहिए 2019 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। बाकी वाला वो ऑलरेडी जो ऑप्शन थे वो आप उसको कर सकते थे, बट इसका आंसर जो है माइक्रो आरएनए। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये दोनों भाई साहब हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है इसके रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 जो आया है, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन जो है ये स्टार्ट किया है किस मिनिस्ट्री ने? क्वेश्चन पूछा गया था, बाल विवाह मुक्त भारत जो था ये स्कीम है, ये कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया है और किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि थीम जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का क्या थीम रहा, जो कि जून 7 को मनाया जाता है। इसका जो थीम रहा वो रहा फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। दिस वाज द राइट आंसर, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, ये इसका थीम था। नेक्स्ट आपका आ गया डोंगफैंग 100 जो है रिसेंटली न्यूज में था, और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये किस किस कंट्री जो है, किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो इसका आंसर था चाइना। ये आंसर है चाइना, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 जो है ये कहाँ पे हुआ? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 कहाँ पे हुआ? किस सिटी ने इसको होस्ट किया? तो वो हुआ है पानाजी, गोवा में किया है इसमें, ठीक है। ये कब हुआ है? नवंबर 2024 में। लोकेशन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम इन गोवा, ठीक है। थीम था यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो किस सिटी ने होस्ट किया? गोवा ने। दिस वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, साबरमती रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उस पर रेंजेस पूछा है, किस रेंजेस से होती है, जहाँ महाबलेश्वर से या फिर अरावली से, और बाकी जो दो तीन और भी रेंजेस दी थी।
4 ऑप्शन थे ना, 4 में से उसका आंसर जो है अरावली हिल्स से जो है साबरमती रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, अरावली रेंज इन द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। दिस वाज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये पूछा गया है, विच पब्लिक ब्रॉडकास्टर रिसेंटली लॉन्च द ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स। वेव्स जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर जो है वो प्रसार प्रसार भारती, प्रसार भारती जो है इन्होंने किया। ये डीडी न्यूज में भी आया था ये, ठीक है। प्रसार भारती ने जो है, प्रसार भारती ने जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन नंबर 15, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन विच कंट्री, ठीक है। तो ये किसने दिया? यूएसए ने जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अवार्ड दिया, ठीक है। तो इसका आंसर था यूएसए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये काफी न्यूज में भी रहा था, ये आप देख सकते हैं नवंबर 2024 की न्यूज में रहा है, तो बिजनेस ने भी किया है, जीके टुडे ने भी कवर किया है। कुछ क्वेश्चन जो है कम से कम 15-20 जो है जीके टुडे से डायरेक्टली लिए गए एज ऑफ नाउ जो मैंने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सपोर्टेड द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन जीसीसी टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी। तो वो उसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन का आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक द हिंदू में भी न्यूज में कवर किया था जून 2024 में, वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट जीसीसी इन अचीविंग जीरो वेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है स्पेसिफिक डेट पूछी थी, जैसे 26 नवंबर है, ठीक है, या बाकी वाली कोई डेट दी होंगी, लेकिन इसका आंसर जो है 26 नवंबर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है इंडिया में कब बनाया जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, लेकिन जो एनफोर्समेंट हुई वो कब हुई? 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, लेकिन संविधान दिवस जो है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो 26 नवंबर को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो आ गया, इसी को आप नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं, 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जॉब्स एट योर डोर स्टेप आर जॉब्स डायग्नोस्टिक्स for young people report which was launched by the government of India is a report of which organization। तो इसका आंसर भी जो था वो वर्ल्ड बैंक था। ये न्यूज जो है पीआईबी ने कवर करी थी, ओके, ये भी नवंबर की न्यूज है। बाकी वर्ल्ड बैंक ने भी कवर किया था, जीके टुडे ने भी इसको कवर किया था, ठीक है। इसका आंसर आ गया वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, फ्री एआई कमेटी, एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्री एआई कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय, ठीक है, बाय किसका? इसका आंसर जो था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी थे बट नीति आयोग या बाकी 2 और ऑप्शन भी होंगे, लेकिन इसका आंसर जो था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। इसका आंसर आरबीआई था, ठीक है। ये न्यूज में कवर किया, इकोनॉमिक टाइम ने भी कवर किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया है न्यूज में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, रिसेंटली विच बैंक became the first private bank to open a branch in Lakshadweep। इसका आंसर आया HDFC बैंक, HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये जीके टुडे ने भी कवर किया है, इकोनॉमिक टाइम में भी कवर किया है ये वाला क्वेश्चन, और बिजनेस लाइन ने भी किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी किया है कि HDFC फर्स्ट बैंक बना है जो कि लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोली है, उन्होंने प्राइवेट लैंडर हैं, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ गया, AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। तो ये कहाँ पे हुआ है? इसका आंसर जो है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। तो वहां पे ये क्वेश्चन नंबर 21 का भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका आ गया, द हिंदू ने भी द हिंदू ने भी किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया इस न्यूज को, ये 2023 की न्यूज है, नवंबर 2023 की। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस रिसेंटली रिलीज बाय सीडीएस। तो इसका आंसर है मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इशूड एन एडवाइजरी रिगार्डिंग द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड। तो ये है FSSA इज द राइट आंसर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशूड एडवाइजरी जून 2024 में, जिसमें इन्होंने लिखा कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन जो है फूड में, वो उसके लिए बोला है, जैसे कि बार में, रेस्टोरेंट में, कैटर वगैरह वगैरह में, दैट इज पोटेंशियल हेल्थ रिस्क है, इसलिए ये इन्होंने एडवाइजरी दी थी। चलिए, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होस्टेड नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप
ऑन सेफ ट्रस्टेड एंड एथिकल यूज ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी ये मीटिंग कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में ताज पैलेस होटल में। और इन्होंने बोला था कि क्वेश्चन ये था कि किनके साथ कोलैबोरेशन किया है, तो कोलैबोरेशन किया है यूनेस्को के साथ। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा यूनेस्को। यूनेस्को इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पीआईबी ने इसको कवर किया, यूनेस्को एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन होस्ट एआई वगैरह वगैरह, और यूनेस्को की वेबसाइट पे भी था और पीआईबी की वेबसाइट पे भी था। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इसको कवर किया है इस न्यूज को। चलिए, पीआईबी ने भी कवर किया इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25। अब इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है, कैंडिडेट बोल रहे थे कि शायद से ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पूछा था, लेकिन 24 क्वेश्चन सेम के सेम थे। 25 क्वेश्चन हो सकता है कि ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है ये आपका जो कोर्ट वाली टर्मिनोलॉजी वाला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया, लेकिन इसका आंसर था आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपके 25 के 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर होते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ सिंटेक्स एरर पूछा गया था, रैम का पूछा गया था, 3D प्रिंटिंग के रिलेटेड पूछा गया था, ग्राफिक प्रिंटिंग के रिलेटेड पूछा गया था, रैम के रिलेटेड पूछा था, जैसे कैप्चे है, कैप्चे का मीनिंग क्या होता है, यूआरएल का मीनिंग एक्चुअल में क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए, और प्रोटोकॉल के लिए इसका आंसर था HTTPS, और बाकी आप देख सकते हैं जो भी है। नेक्स्ट कोड टर्मिनोलॉजी में अगर देखें, कोड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, तो इसमें पूछा गया था मैट्रिमोनियल डाइवर्स रिलेटेड कोड कौन सी होती है। ठीक है, फैमिली कोड होता है, सेशन कोड होता है, या कौन सा होता है। वैसे ही पूछा गया था हाईएस्ट अपील ऑफ कोर्ट जो है इंडिया में कौन सी है, हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है या क्या है। उसका आंसर राइट आंसर जो बनता है इसका वो बनता है सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अपील ऑफ कोर्ट। एक और क्वेश्चन था सिविल केस के रिलेटेड, तो उसकी सिविल केस में से उसमें ऑप्शन थे कुछ, उसमें से आपको आंसर निकालना था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोर्ट इन इंडिया, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या नेशनल ट्रिब्यूनल। दिस वाज द क्वेश्चन एज इट इज। तो अब इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। बाकी आर्टिकल 32 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हो सकता है यहाँ पूछा गया हो या फिर करंट अफेयर में पूछा गया, लेकिन दोनों में से कुछ था। फिर एक क्वेश्चन पूछा था प्रोसीडिंग ऑफ केस फाइल जो है वो किसके रिलेटेड होती है। ठीक है, कोई भी आपका केस जो है कोर्ट में चलता है तो उसके रिलेटेड कौन सी फाइल होती है। ये दीज आर द 6 क्वेश्चन। बाकी भी क्वेश्चन थे बट कैंडिडेट ने इतने शेयर किए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बोल रही है। इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे सेंटेंसेस के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे, इडियम एंड फ्रेजेस के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे, कुछ एरर थे, एरर के रिलेटेड क्वेश्चन थे कि अगर कोई सेंटेंस दिया उसमें कौन सा एरर है वो आपको फाइंड करना था। साथ में सिनोनिमस के बारे में पूछा है, कुछ क्वेश्चन कुछ दे दिया वर्ड और उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है निकालना था। ठीक है, दीज वर द क्वेश्चन आस्क्ड इन टुडेज एग्जाम दैट इज हेल्ड ऑन 23 मार्च 2025। और ये कुछ थे करंट अफेयर के क्वेश्चन। और कट ऑफ के बारे में बात करें अगर, तो कट ऑफ अगर इसका पेपर का लेवल देखें तो पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल था, टफ लेवल नहीं था। ठीक है, जम्मू डिवीजन का अगर देखें तो ये मॉडरेट लेवल था, मतलब इजी टू मॉडरेट, बट हम इसको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मॉडरेट लेवल था। और इसकी तरह अगर देखें तो 80 स्कोर है, 80 स्कोर में से आपका, अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने केएस में भी बोला था, 68 स्कोर जिसका होगा तो वो ओपन मेरिट का क्या होगा, उसकी सिलेक्शन होगी केएस की रिवाइज आंसर की अकॉर्डिंग। अब इसमें देखें तो 80 का अगर टोटल स्कोर है तो 70 प्लस आपको मार्क्स चाहिए चाहिए। 70 प्लस बोल रहा हूँ, इवन के हो सकता है आपका 72 प्लस ओपन मेरिट के लिए कट ऑफ जाए इसका, लेकिन इतने आपको स्कोर चाहिए चाहिए 70 प्लस स्कोर ओपन मेरिट के लिए। ठीक है, चाहे वो कश्मीर डिवीजन हो चाहे जम्मू डिवीजन का हो। ठीक है, बाकी देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा कितना कट ऑफ गया क्या नहीं। ठीक है, बाकी रेशो जो है वो इन्होंने इंटरव्यू के लिए 20 मार्क्स उसके भी हैं, 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के भी हैं, तो उसमें 5:1 में कैंडिडेट लेंगे। टोटल पोस्ट कितनी है सर? 120 100 टोटल पोस्ट, जितनी भी पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने रेशो में कैंडिडेट लेने हैं 5:1 में, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो 80 मार्क्स में से आपका 70 प्लस स्कोर अगर है तो यू आर इन सेफ मोड। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 70 ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ वो डिपेंड करेगा जब रिजल्ट आएगा तब उसका वेट करना आपने, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली पेपर की लेवल देख के जितने कैंडिडेट ने पेपर अपेयर हुए हैं बच्चे, उसके अकॉर्डिंग 70 प्लस आप मान सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का एग्जाम ऐसा ही होता है, इसमें जो हाई जाता है। ठीक है, क्योंकि जेके एसएसबी का एग्जाम नहीं है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और ज्वाइन करना आपने। और बाकी आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में एनटी की पोस्टें भी आनी है, पटवारी वगैरह, और उसकी तैयारी आप करते रहिए। जेके पीएसआई के लिए कुछ पूछ रहे थे बच्चे का एग्जाम होना, अभी उसका कोई भी अपडेट नहीं आया, और एनटी की पोस्टें आनी इसका भी अभी अपडेट नहीं आया। जैसे आता है तो अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, आपको सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भारत माता की जय। थैंक यू so much, all the best for the next exam as well as result of this one. Thank you so much.